Hello students, class 7th. Today we will do the question answer of chapter 1, 3 questions. Our first question is, why do the king want to know answers to 3 questions? जो king थे वो 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहते थे? The answer is, the king wanted to know answers of his 3 questions because he wanted to be a successful ruler. किंग अपने तीनों सवालों के जवाब इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक सफल राजा बने, सफल शासक बने, मतलब अच्छे से अपने राज्य को संभाल सके. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is, messengers were sent throughout the kingdom. Number 1, to fetch wise men. जो मैसेंजर्स थे किंग के वो पूरे किंगडम में क्यों जाते थे, क्या ढूंढने के लिए जाते थे? टू फैच वॉइस मैन, क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने जाते थे, या टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, या क्वेश्चंस जो राजा के क्वेश्चंस थे उनके आंसर ढूंढने जाते थे, या फिर टू लुक फॉर द वॉइस हर्मिट, या वॉइस हर्मिट को ढूंढने जाते थे, या फिर नंबर 4, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. तो इसमें से सही ऑप्शन है नंबर 2, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट आंसर इज, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स. ये आपको कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट, मैनी वॉइस मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन. सेकेंड, someone suggested that there should be a council of a wise man. मीन्स ये जो सेंटेंसेस है ये इनको कंप्लीट करना है, इनके साथ सेंटेंसेस को जोड़ के. तो अब हम सीधा इसका आंसर देखते हैं. क्वेश्चन तो आप बुक में से देख ही लोगे. आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर, नंबर 1, many wise men answered the king's question, but देखिए यहाँ से आंसर स्टार्ट है, but their answers were so weird that the king was not satisfied. Second, someone suggested that there should be a council of a wise man. Answer is to help the king act at the right time. Now third is, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. ठीक है, किसी ने कुछ सजेस्ट किया, किसी ने ये सजेस्ट किया कि टाइम टेबल बनाना चाहिए किंग को, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. नाउ फोर्थ इज, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. ठीक है, किंग ने हर्मिट को क्या रिक्वेस्ट की कि उसके 3 सवालों का वो जवाब दे. नाउ फिफ्थ आंसर इज, द किंग washed and dressed the beard man's want, but the bleeding would not stop. ओके, तो हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट आंसर्स देख लिए. नाउ अब जो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन. किंग को ऐसी सलाह क्यों दी गई कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए? आंसर इज, some of the wise men thought that in order to decide right time for doing something, one must look into the future and only magicians were able to do that, so they advised the king to go to the magician. ठीक है, तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये सोचा कि किंग अपना सारा काम अच्छे टाइम पे करे, ये जानने के लिए किंग को फ्यूचर जानना जरूरी है, और फ्यूचर तो एक जादूगर ही बता सकता है. इसीलिए किंग को ये एडवाइस किया गया कि वो किसी जादूगर के पास जाए. सेकेंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में राजा को क्या एडवाइस किया गया कि राजा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. तो कौन इम्पोर्टेंट है? सोल्यूशन इसके आंसर है, आंसर इज, in answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors, the priest or the doctors or the soldiers.
तो किसी ने एडवाइस किया आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो आपके काउंसिल के लोग होंगे, या किसी ने बोला कि आपके लिए प्रीस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या किसी ने बोला डॉक्टर्स, किसी ने कहा सोल्जर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से किंग को बहुत सारी एडवाइजेस मिली सेकंड क्वेश्चन के बिहाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, what suggestions were made in answer to the third question? तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में क्या क्या सजेशन मिले किंग को? तो फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड, किसी जो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। ठीक है, किसी ने कहा कि विज्ञान जो है बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। while there were others who believed it was fighting, तो एक तरफ किसी को लगा कि लड़ाई बहुत जरूरी होती है। and then there were those who believed religious worship should take the first place, तो किसी को ऐसा लगा कि जो धार्मिक कार्य होते हैं ना वो सबसे पहले स्थान में आने चाहिए। तो किसी ने लड़ाई लड़ने को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना, किसी ने साइंस को, तो किसी ने धार्मिक चीजों को सबसे पहला स्थान दिया। तो इस तरह के आंसर्स लोगों के किंग को मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति को रिवॉर्ड मिला? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आंसर इज नो, the wise men did not win the reward because their answer was so different from each other and king was not satisfied with their answer. जी नहीं, किसी भी वाइस मैन को रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि सबके आंसर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे और किंग किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पाए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? आंसर इज, किस तरह से किंग ने और हर्मिट ने मिलके उस जख्मी आदमी की जान बचाई? So answer is, the king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. ठीक है, किंग ने जो है उसकी घाव को धोया, हैंडकरचीफ से कवर किया और तब तक उसकी ड्रेसिंग की जब तक कि उसकी ब्लीडिंग यानी खून का बहना बंद नहीं हो गया। ओके, द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक। किंग ने उस घायल आदमी को पीने के लिए पानी भी दिया। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हर्ट। तो हर्मिट ने और किंग ने मतलब हर्मिट की हेल्प से किंग ने जो है उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गए एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द नाइट। और उस आदमी को ये अलाउ किया कि वो उनके साथ रात को उस झोपड़ी में रह सके। ठीक है, तो ये सब किंग और हर्मिट ने एक उस घायल आदमी को बचाने के लिए किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, देखिए। हु वाज द बियर्ड मैन? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? एंड सेकंड इज, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? और वो राजा से माफी क्यों मांग रहा था? तो इनके आंसर्स देखिए। फर्स्ट का आंसर है, द बियर्ड मैन was an enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. ठीक है, तो जो बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी था वो किंग का एनिमी था, दुश्मन था। वो चाहता, किंग से बदला लेना चाहता था क्योंकि किंग ने उसके ब्रदर की डेथ करवाई थी, मतलब उसको मृत्यु दंड दिया था। और क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी भी राजा के पास जब्त थी तो इसलिए जो है वो राजा को मारने के लिए वहां आया था। नाउ नेक्स्ट आंसर इज, द बियर्ड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ। ही वाज ग्रेटफुल टू द किंग। नाउ जो बियर्ड मैन होता है, दाढ़ी वाला आदमी, वो किंग से माफी इसलिए मांगता है क्योंकि वो तो वहां राजा को मारने आया था, लेकिन बाद में राजा ने ही उसकी जान बचाई, इसलिए वो राजा का बहुत थैंक्स करता है, धन्यवाद करता है और उनका बहुत आभारी होता है। ओके देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज,
The king forgave the beard man. What did he do to show his forgiveness? जो किंग है वो दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर देते हैं, अपनी मतलब उसको वो माफ कर देते हैं, इसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए वो क्या करते हैं किंग? तो आंसर है द किंग showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor and servants to look after him and also promised to return him all his property. किंग ने उस आदमी को माफ कर दिया था, ये दिखाने के लिए किंग उससे एक प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके घर उस आदमी के घर अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट्स को भेजेंगे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, और किंग ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन? राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? ठीक है, तो हर्मिट के जो 3 क्वेश्चंस के जो आंसर थे, उन तीनों आंसर्स के बारे में हमें बताना है और उसमें से हमें कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताना है। ठीक है, द आंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम द हर्मिट सेड। हर्मिट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था इज आवर प्रेजेंट। जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज द ओनली मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। क्योंकि यही टाइम होता है जब हमारे पास कुछ करने का पावर होता है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट ए मोमेंट इज वी आवरसेल्फ, बिकॉज और उस वक्त हम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे लिए हम ही होते हैं। And because the future is unknown and we don't know whatever we will meet anyone in the future or not, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हम और हमारे साथ जो भी है पर्सन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर का क्या पता कि थोड़े ही पल में क्या होने वाला हो। सो वी शुड लिसन टू आवरसेल्फ, हमें अपने सुननी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो काम होता है वो होता है हर किसी के प्रति दया रखना, अच्छी भावना रखना, गुड टू अदर्स, बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व दिस नोबल कॉज। ठीक है, क्योंकि हमें इस संसार में हर किसी की सेवा करने के लिए भेजा गया है, अच्छे काम करने के लिए भी भेजा गया है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस आंसर कि इस संसार में हमने जो इंसान का रूप लिया है ना, इंसान का जन्म लिया है, वो अच्छे कर्म करने के लिए ही लिया है, वरना तो हम एनिमल्स ना होते, जानवर नहीं होते। क्योंकि हम इंसान ही हैं जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये पावर है कि हम सेवा कर सकते हैं अच्छी भावना से, अच्छे मन से। ठीक है, आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट। हमें इन आंसर्स में से थर्ड आंसर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज लाइक सर्विंग गॉड। ठीक है, तो मुसीबत के समय में किसी की मदद करना ऐसा होता है कि जैसे हमने गॉड की, भगवान की सेवा की है। ठीक है, तो इट मेक अस अ गुड पर्सन, इससे हमें एक अच्छा पर्सन बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेनमेंट, और इससे हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन और मतलब एक निस्वार्थ किसी के लिए काम करने की भावना से, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो मन में जो अच्छी भावना आती है ना, हमारे बहुत खुशी जो आती है, वो फीलिंग दुनिया की हर फीलिंग से ऊपर है। तो क्योंकि हम एक ह्यूमन हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा करके, किसी का अच्छा करके जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी से बढ़ के और कोई खुशी नहीं होती। तो हमें थर्ड आंसर इसीलिए सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जब हाँ क्योंकि जो किंग का दुश्मन था, किंग को पता नहीं था कि वो किंग का दुश्मन है, लेकिन जब किंग के लिए वो एक घायल आदमी था और किंग ने उसकी हेल्प की, उसे बचाया, उसको एक न्यू लाइफ दी, तो किंग के लिए उस टाइम पे वो इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसी तरह से जो भी नीडी पीपल होते हैं उनकी हेल्प करना बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा उस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। ओके देन, now our last question is working with language. Match items in list A with their meanings in list B. तो ये matchups हैं, तो आपको
ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में है, मैं आपको इसका आंसर सोल्यूशन बता देती हूँ, आप किस तरह से मैच करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका वाउंडेड है, इसको आप मैच करेंगे सेवरली इंजर्ड, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है उसको वाउंडेड कहते हैं। वॉक, वॉक मीन्स गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागना। फॉरगिव, पार्डन, क्षमा करना। फेथफुल, लॉयल, मतलब किसी के प्रति फेथफुल रहना, जैसे हम कहते हैं ना डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, वो बहुत वफादार होता है, दैट काइंड ऑफ फेथफुल। नाउ पिटी, पिटी मीन्स फील सॉरी फॉर इट, मतलब किसी भी चीज के लिए सॉरी फील करना। बेड्स, यहाँ बेड्स का मतलब था स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो हम प्लांट्स के लिए थोड़े छोटे छोटे से गड्ढे जो होते हैं ना, उन्हें बेड्स कहते हैं। रिटर्न, गिव बैक, किसी को कोई चीज वापस देना। ओके, तो ये मैचअप भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। बहुत ही इंस्ट्रक्टिव, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर था आपके लिए, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, काफी मोरल मिला है आपको इसमें, हमें बताया गया है कि हमें किस तरह अदर्स की, नीडेड पर्सन की, जिसे हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, और हमारे लिए प्रेजेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। अभी प्रेजेंट में आपको जो भी वर्क मिला है, चाहे वो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, चाहे टीचर से मिला है, आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी वही काम करना है, ठीक है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट वो है जो अभी आपके साथ हैं, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है कि इस वक्त आपको प्रेजेंट में किसको आपकी हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प करना भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी ये, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टिव मोरल देने वाली। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके स्टूडेंट, देन बाय, टेक केयर, complete your work. Okay, bye.